सांसों की पूंजी खत्म हो न जाए, भर भर के जीवन की किस्तें, रिश्ते रिश्ते ऐसे निभाते हैं रिश्ते। नमस्कार, मैं संजय सिन्हा। अभी जो कहानी आपको सुनाने जा रहा हूं उस कहानी का नाम है आदत। सिक्योरिटी गार्ड उस कोरियर वाले को नीचे रोके हुए था। कोरियर वाला ऊपर के फ्लैट में सामान देने जाना चाहता था। उसे थोड़ी जल्दी थी, लेकिन सिक्योरिटी गार्ड अड़ा हुआ था कि जब सर्विस लिफ्ट नीचे आएगी तभी तुम उसमें जा सकते हो। बाकी के दोनों लिफ्ट रेजिडेंट्स के लिए है और सख्त मनाही है कि कोरियर वाले काम वालियों को रेजिडेंट्स लिफ्ट में नहीं चलने देना है। गार्ड की ड्यूटी है लिफ्ट पर नजर रखने की। सर्विस लिफ्ट कहीं रुकी थी। कोरियर बॉय बहुत जल्दी में था। वो सिक्योरिटी गार्ड से बार बार कह रहा था कि क्या हो जाएगा जो मैं रेजिडेंट्स वाले लिफ्ट में चला जाऊंगा तो। गार्ड ने कहा, वो लिफ्ट बड़े लोगों के लिए है, तुम्हारे जैसे लोगों के लिए नहीं है। गार्ड जब ये कह रहा था, संजय सिन्हा ऑफिस जाने के लिए लॉबी में पहुंचे ही थे। अभी तो मेरा घर ग्राउंड फ्लोर पर है और लिफ्ट की मुझे जरूरत नहीं पड़ती है, पर मैं गार्ड की बात सुनकर रुक गया था। कोरियर बॉय परेशान था। मैंने गार्ड को टोका, तुम ऐसा कैसे बोल सकते हो, और ये बड़े लोग क्या होते हैं? गार्ड ने कहा, सर, ये ऊपर वाले लोग बहुत नजर रखते हैं लिफ्ट पर। वो नाराज होते हैं अगर कोई ऐसा आदमी उनकी लिफ्ट में चढ़ जाए तो। उन्होंने नियम बना रखा है कि ऐसे लोग सर्विस लिफ्ट से ही आएंगे जाएंगे। हालांकि आपके संजय सिन्हा को ऑफिस के लिए देर हो रही थी, लेकिन वो रुक गए और रुक गए तो रुक गए। भाई, ऐसे लोग मतलब कैसे लोग? और तुम किस श्रेणी में आते हो? और किसने लिफ्ट में आरक्षण की व्यवस्था की है? याद नहीं है, कुछ लोग बहुत साल पहले ऐसे लोगों को ट्रेन के उस डिब्बे में नहीं बैठने देते थे, तो क्या हुआ था? गार्ड समझ गया था कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। उसने फिर कहा, पर साहब। मैंने कहा, पर साहब कुछ नहीं। सर्विस लिफ्ट का मतलब होता है सर्विस के लिए, यानी कोई बड़ा और भारी सामान ले जाना हो तो उसका इस्तेमाल करें। पर इसका मतलब यह कतई नहीं कि अलग अलग आदमी के लिए अलग अलग लिफ्ट है। यह बिल्कुल वैसे ही है जैसे बहुत साल पहले दक्षिण अफ्रीका में एक आदमी को फर्स्ट क्लास में नहीं चढ़ने दिया गया था। वो चढ़ा था, उसे धक्के मारकर उतार दिया गया था। भाई, तुम्हें तो इसकी पीड़ा समझनी चाहिए। इसे तुम्हारे दिल के अधिक करीब होना चाहिए। तुम्हें तो ऐसा बिल्कुल नहीं कहना चाहिए कि तुम्हारे जैसों के लिए नहीं। आदमी आदमी में फर्क का जमाना चला गया है। कुछ साल भर पहले मैं दिल्ली में एक नेता के घर गया था। वो नेता जो लोगों के वोट से चुनाव जीतते थे, हालांकि अब की बार हार गए थे। जब मैं उनसे मिला तो पता चला कि वो किसी से हाथ नहीं मिलाते। कोई उनके सामने हाथ करे आगे तो वो अपने हाथ को पीछे कर लेते थे और लोग उनके पांव छूते थे। मैं हैरान था। मैंने उनसे कहा था कि अब राजा का जमाना तो रहा नहीं, फिर ऐसी हनक क्यों? आदमी आदमी में फर्क क्यों? नेताजी ने मेरे सवाल का जवाब बहुत चालाकी से दिया था। साथ ही ये भी कहा था कि लोगों के मन में पहले से यह भाव भरे हुए हैं। मैंने जवाब का मर्म समझ लिया था। मुझे नेताओं से शिकायत नहीं होती। नेता लोग तो अपनी कुर्सी के लिए किसी भी हद तक समझौता करने को तैयार रहते हैं। नमक हलाली उनके लिए बने दो शब्द भर है। मुझे शिकायत हमेशा उस जनता से होती है जो सच से मुंह मोड़कर घुटने टेक देती है। माना कि देश की आजादी का अर्थ उन लोगों को नहीं पता जिन्होंने लिफ्ट में अंतर बना रखा है, पर उन्हें तो आजादी का अर्थ मालूम होना चाहिए जिनके लिए 100 साल पहले कोई उठ खड़ा हुआ था। पहले मुझे लगता था कि बाहरी आदमी हम में भेद करता है, लेकिन अब लगने लगा है कि वो बाहरी नहीं, हमारे भीतर का आदमी हमें भेद को जीना सिखाता है। वो कोई और नहीं जो हमें रोकता है, वो कोई अपना ही होता है जो हमें रोकता है।
हमें अपनों से ही बचना है, वैसे अपनों से जो हमें और आपको हैसियत का एहसास कराते हैं। बीमारी कैसी भी हो, पर दवा तभी मिलती है जब बीमारी समझ में आ जाती है। लेकिन जो बीमारी समझे ही नहीं, उसका क्या। आज कहानी इतनी ही है कि संजय सिन्हा ने कोरियर वाले को वीआईपी लिफ्ट में चढ़ा दिया। गार्ड ने ऊपर वाले साहब को बता भी दिया कि नीचे वाले साहब ने जबरन चढ़ा दिया। मैं गार्ड से नाराज नहीं, बस मैंने गार्ड से पूछा कि एक लिफ्ट आ नहीं रही, दूसरे में तुम चढ़ने दे नहीं रहे, तो इतनी सीढ़ियां कोई कैसे चढ़ेगा। गार्ड ने कहा, इन्हें आदत होती है साहब। मैंने पूछा भी, आदत किस चीज की, सीढ़ी पर चढ़ने की, अपमान सहने की, या खुद से उन्हें श्रेष्ठ मानने की। मेरी इस कहानी के साथ मैं आपको एक और भी चीज जोड़ देता हूं कि इस कहानी को कृपया कोरोना काल से मत जोड़िएगा। ये भेद कोरोना काल का नहीं है, यह फर्क पहले से था और है। उम्मीद है कहानी आपको अच्छी लगी होगी और अब आपको ले चलता हूं संदेशों के संसार में। संजय सिन्हा जी, हमें आपकी कहानियां बहुत अच्छी लगती है। कृपया आप इसी प्रकार कहानी बनाया करें और हमें प्रेरणा दीजिए करें। Hello Sanjay Sinha sir, your stories are so inspirational to us. We get lots of motivate from it. It is so beneficial. It's solution of many our problems. Regards, lots of love and keep going. Thank you so much. नमस्ते संजय सिन्हा जी, आपकी कहानी हमें बहुत अच्छी लगती है। आपकी कहानियाँ बहुत प्रेरणादायक हैं। आप ऐसी कहानी रोज सुनाइएगा। आपका कहानी हमेशा मोटिवेशनल होता है और मैं अपने मम्मी पापा के साथ देखता हूँ और आपके कहानी में अपने टीचर को भी सुनाता हूँ। आप इसी तरह मोटिवेशनल कहानी लेके आते रहिए। थैंक यू। आप भी मोबाइल फोन उठाइए और फटाफट अपने संदेश को रिकॉर्ड करके हम तक भेज दीजिए। संदेश में आपको कुछ करना नहीं है, मोबाइल फोन से शूट करना है और इस नंबर पर भेजना है। नंबर है 8383000269। हिंदी में वो नंबर है 8383000269। आप चाहें तो ईमेल पर भी संदेश को भेज सकते हैं। ईमेल आईडी है ss kahani@aajtak.com। तो आज के लिए इतना ही। कल फिर आऊंगा नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अपने दोस्त संजय सिन्हा को विदा दें। नमस्कार। सांसों की पूंजी खत्म हो न जाए, भर भर के जीवन की किस्तें, रिश्ते